और वी आर स्टार्टिंग। तो एक चीज़ रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट हमने क्या देखा था, और मुझे एक बार और होकर बता देना कि आवाज़ बिल्कुल ठीक है। एज फार एज आई रिमेंबर द लास्ट थिंग वी डिस्कस्ड वाज पीईडी एंड रेवेन्यू। हमने ये कहा था कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वी नो कि इसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं। हाउ विल दिस अफेक्ट आवर ओवरऑल रेवेन्यू विद रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन बीइंग आवर मेन एम। हमें ये डिसाइड करना था कि पीडी डिफरेंट वैल्यूज़ की अगर होगी तो वो रेवेन्यू किस तरीके से अफेक्ट करेगी। दिस वी हैव डन इन द लास्ट क्लास, हमने सब डिस्कस किया था, आपने आंसर दिए थे लास्ट फिजिकल क्लास, राइट। तो हम उसमें सब कुछ कर चुके हैं ऑलरेडी। मुझे बस एक दो चीज़ें यहाँ पे लिखवा दो ताकि इस टॉपिक का जो कंक्लूजन था हमारा वो हम यहाँ पे लिख देंगे एंड देन वी मूव ऑन। और आवाज़ का भी एक बार क्लियर कर देना। ओके, गुड सीन है, सही चल रहा है अभी, ठीक है, बेस्ट है। तो ओके, आपने जवाब देना है। मैं सब यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ कि इफ़ ओके, इसको ज़रा बेहतर कर लेते हैं। इफ पी डी इज इलास्टिक, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक, सही है ना, मतलब कि पी डी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इंक्रीजिंग प्राइस will revenue, जी क्या आएगा फिर इन द ब्लैंक। इफ वी नो दैट पीडी इज इलास्टिक, प्राइस बढ़ाने से रेवेन्यू के साथ क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा, चैट में लिख के बताएं। दिस यू शुड नो, यू मस्ट नो। अगर आपको आता है तो हम आगे बढ़ेंगे, ये तो स्टार्ट द न्यू टॉपिक टुडे। और ये जो था हमारा कंक्लूजन था पीईडी का, इट्स इफेक्ट ऑन ओवरऑल रेवेन्यू। तो फॉर एग्जांपल लग्जरी गुड्स की बात कर रहे हैं हम, रोलेक्स की बात कर रहे हैं। रोलेक्स महंगी करेंगे क्या होगा, लोग खरीदना छोड़ देंगे, रेवेन्यू के साथ क्या होगा। कम होगा, स्नैप बिल्कुल ठीक, बेहतरीन। बाकी लोग अब्दुल अजीज, हमजा, अरीबा, मारिया, इट विल डिक्रीज, इट हैज़ टू डिक्रीज डेफिनेटली, सही है ना। इसका हमने ग्राफ भी देखा था, हमने डायग्रामेटिकली प्रूफ भी की थी ये बात कि इफ द इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इंक्रीजिंग द प्राइस विल ओवरऑल डिक्रीज रेवेन्यू, ठीक है ना। तो इफ यू नो कि द प्रोडक्ट यू आर सेलिंग हैज एन इलास्टिक डिमांड, तो आपको क्या करना चाहिए, आपका ग्राफ इस तरीके से, इलास्टिक डिमांड, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा फ्लैट कर दिया हमने, और क्वांटिटी ओरिजिन प्राइस, फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ प्राइस वी कैन फाइंड ये क्वांटिटी, ठीक है, इनिशियली। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू इज दिस एरिया, इसको तो किसी और कलर से कर लेते हैं, दिस एरिया, राइट। अच्छा, हमें अगर प्राइस बढ़ा दें तो क्या होगा, बढ़ा के देख लेते हैं। प्राइस बढ़ा के शेयर नहीं हो रही क्यों, हम कर लेते हैं P1 पे कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी जो है Q1 आ रही है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज आया है बिकॉज इलास्टिक है। इलास्टिक बाय डेफिनेशन यही है कि द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हैज टू बी मच ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन, सर ठीक है। सर जी, किसी का ऑडियो खुला हुआ, मुझे आवाज़ थोड़ी सी, जी सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ओके नहीं ओके, थैंक यू थैंक यू। अब हो रही है स्क्रीन शेयर, शुक्रिया, ठीक है। अब ओके, स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है, सब समझ में आ रहा है। इलास्टिक की हम बात कर रहे हैं, Yes, sir. पीडी इज इलास्टिक, इंक्रीजिंग द प्राइस विल डिक्रीज रेवेन्यू, प्राइस बढ़ाने से रेवेन्यू अब ये हो गया, हमें दिख रहा है कि द न्यू रेवेन्यू इज लोअर देन द एरिया ऑफ द न्यू रेवेन्यू इज लेसर देन द एरिया ऑफ द इनिशियल रेवेन्यू, व्हिच मींस मतलब कि इनिशियल रेवेन्यू ज़्यादा था, सही है ना। यहाँ तक ओके, समझ में आ रही है बात, स्क्रीन दिख रही है, कोई कन्फ्यूजन है, आवाज़ का मसला है, स्क्रीन का मसला है, कोई भी कन्फ्यूजन है पूछ लो। हमने नया टॉपिक शुरू करना है आज।
ओके जी, आगे बढ़ रहे हैं। इसी को कंक्लूड किया था कि यार अगर हम इफ पीडी इज एन इलास्टिक का मतलब क्या है कि पीडी की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 1, पीडी इज एन इलास्टिक, पीडी की वैल्यू लेस देन 1, increasing the price will have what effect on revenue? रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा? क्या लिखूं यहाँ पे? जी, आप इनइलास्टिक की बात कर रहे हैं, आप के इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, आप ऑयल एंड गैस कंपनीज की बात कर रहे हैं जो नेसेसरी गुड्स बेच रहे हैं, इनकी सब्सिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। प्राइस की इंक्रीज से रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? एनुअल इंक्रीज, बिल्कुल ठीक है मारिया, सारिन, हरीम, बिल्कुल ठीक है, बदरी, अरीबा, सही है ना। और इसको हम डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इनइलास्टिक डिमांड के उस तरीके से होगा, क्वांटिटी, ओरिजिन, प्राइस, इनिशियल प्राइस, इनिशियल रेवेन्यू, सॉरी इनिशियल क्वांटिटी जिससे आपको इनिशियल रेवेन्यू दिख जाएगा, वो इतना है। प्राइस बढ़ा दी, P1 कर दी, क्वांटिटी कम हो गई है, और जो रेवेन्यू है वो ये सारा पार्ट हो गया। ठीक है ना, जितने ज़्यादा प्राइस करेंगे क्वांटिटी में खास डिक्रीज आएगा नहीं तो रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नया रेवेन्यू आया वो पुराने रेवेन्यू से ज़्यादा है। तो यहाँ पे वी कैन कंक्लूड, बिकॉज वी नो कि रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन इज आवर मेन एम, राइट, वी वांट द रेवेन्यू टू बी एज मच एज पॉसिबल। तो यहाँ पे हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोड्यूसर should decrease the price to increase revenue। सही है ना, अगर आप एक ऐसी चीज़ बेचें जिसके बहुत सारे सब्सिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो आप प्राइस वॉर करनी पड़ेगी आपको, आप और कोई ऑप्शन है नहीं। प्राइस कम करेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा। अब जो फॉर एग्जांपल जो अपने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में देखते हैं, जैज, यूफोन, टेलीनॉर एंड जोंग, क्या सब्सिट्यूट्स है ना, परफेक्ट सब्सिट्यूट्स अवेलेबल एक दूसरे के लिए, ऑलमोस्ट सिमिलर सर्विसेज, ऑल दे कैन डू इज कॉम्पीट ऑन प्राइस। तो वो प्राइस वॉर पे लगे हुए हैं जब से वो शुरू हुए, और अभी तक उसका फायदा कंज्यूमर को होता है प्राइस वॉर का, राइट। प्राइस वॉर उनको पता है कि यार वी आर सेलिंग इन अ प्रोडक्ट दैट हैज इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट हैज प्राइस इलास्टिक डिमांड, तो डिक्रीजिंग द प्राइस विल इवेंचुअली इंक्रीज आवर रेवेन्यू। तो जब भी वो प्राइसेस कम करते रहते हैं, डिस्काउंट देते रहते हैं, पैकेजेस दिखाते रहते हैं। हाउएवर इफ़ यू नो कि यार हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, देन डेफिनेटली व्हाट यू वुड डू एज अ प्रोड्यूसर, यहाँ पे द प्रोड्यूसर शुड इंक्रीज द प्राइस टू इंक्रीज रेवेन्यू। देन इवेंचुअली वी है, मतलब हम यही पढ़ रहे हैं रेवेन्यू कैसे बढ़े ना, यही मकसद है ना सारी पढ़ाई का कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे हो। तो यही है यहाँ पे भी, प्रोड्यूसर शुड डिक्रीज द प्राइस टू इंक्रीज रेवेन्यू, यहाँ पे द प्रोड्यूसर शुड इंक्रीज द प्राइस टू इंक्रीज रेवेन्यू। ओके, ये चीज़ तो ओके के भेजना है, कोई कंफ्यूजन है पूछने, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दैट लास्ट क्लास। आज हमें नया टॉपिक शुरू करना है, इसमें कोई भी मसला तो पूछना है, ठीक है ना। प्राइस इलास्टिसिटी का ये समझ लें पी के, कि आपको समझ में आ जाए यार कि हाउ कैन द प्रोड्यूसर यूज दीज वैल्यूज। हम इसे और आगे लेके जाएंगे इन फर्दर क्लासेस कि हाउ कैन द गवर्नमेंट यूज पीडी वैल्यूज, मगर उसके लिए वी विल हैव टू वेट जब तक हम गवर्नमेंट को पढ़ना शुरू ना करें। लेकिन अभी तक हमें जो बेसिक्स आती हैं, हमने पीडी को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया, हमें एक्सट्रीम वैल्यूज का पता है, हमें
एग्जांपल्स पता है, हमें रीजनिंग पता है कि वाई डज पीडी वैल्यू कैलकुलेशन सीख ली है, और हमने उसकी एप्लीकेशन भी देखी। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक तो पूछ लें, नहीं कोई करके भेज दें, हम नया टॉपिक शुरू करना है। जी अशर, सारिन, मारिया, हसन। आवाज़ कट हो रही है? आवाज़ जब भी कट हो यार बोल दिया करो। असल में तुम लोगों की आवाज़ मुझे कोई ट्राई कर सकते हो बोलने का, मैं चेक कर रहा हूँ मुझे। बट एज एन होस्ट मैंने तुम लोगों को बंद तो नहीं किया हुआ, मुझे एक मिनट देना। ये चलो ठीक है, ठीक है, एक मिनट यार तब भी। हम अगर चले लेट्स मूव ऑन। तो अच्छा, हमारा जो ओवरऑल जो मेन टॉपिक है ना, वो तो इलास्टिसिटी ही चल रहा है, ठीक है। और हमने इलास्टिसिटी की एक टाइप पढ़ ली है, उसको लिख देता हूँ आप। इलास्टिसिटी में वी आर डन विद पीडी विद द बेसिक एंड ऑल। नेक्स्ट जो हमने शुरू करना है आज, वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो एक्स बनाया ना, एक क्रॉस को शो करता है, तो एक्स ई डी लिखते हैं इसको। जिसका नाम है वो बेसिकली क्या है, द टॉपिक इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और जैसे प्राइस इलास्टिसिटी को पीडी लिखते हैं, एक्स ई डी लिखते हैं। ये क्रॉस बना डिमांड का मतलब क्या है? अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वी discuss what we actually mean by elasticity, ठीक है ना। हमने इलास्टिसिटी बिटवीन टू वेरिएबल्स को डिफाइन किया था, टू एनी टू वेरिएबल्स। तो हमने कहा था कि इलास्टिसिटी देयर इज अ चेंज इन अनदर वेरिएबल, है ना, ये हमने बात की थी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे कहीं लिखा हो, या तो मैं खुद कर पढ़ता भूल गया, नहीं हमने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। हमने कहा मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ गिवन चेंज इन अनदर वेरिएबल, ठीक है। एंड देन वी मूव्ड ऑन टू प्राइस इलास्टिसिटी, व्हिच इन रियल इज अ टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो हम शुरू कर रहे हैं आज, वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, डेफिनेशन से समझ में आ जाना चाहिए होपफुली। तो ये भी इट इज मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, इट मेजर्स, इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ भी हुई है, अच्छा यहाँ अब आगे चेंज है, आगे क्या, इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए। किसी एक गुड की बात हो रही है, एनी गुड ए, गुड ए कुछ भी हो सकता है, उसको समझाते हैं। To a given change in price of यार इसको भी अगर लिखा नहीं है ना, तो इसकी बेहतर डेफिनेशन ये हो जाएगी कि अगर हम गुड ए की जगह ना, गुड ए वाला भी चक्कर समझा देता हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड करते हैं इसको, आगे ना इसको हम क्लोज कर देंगे डेफिनेशन को। क्वांटिटी डिमांडेड करते हैं इसको आप ऑफ वन गुड या वन कमोडिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑफ अ गुड, कोई करते हैं इसको, ठीक है। और to a given change in price of its related good,
मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय रिलेटेड गुड्स। दो तरह के रिलेटेड गुड्स पढ़े थे आपने, तो बता सकते हैं रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? रिलेटेड गुड्स याद है किसी को क्या होता है? हम कहते हैं it is the quantity demanded of a good to given change in price of a related good. रिलेटेड गुड्स याद है किसी को? हमने पढ़ा था शुरू में डिमांड के साथ अजवा हमजा रहीम, याद है कुछ? दो टाइप के रिलेटेड गुड्स पढ़े थे बिल्कुल, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। हमने इसको अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में ये भी लिखते हैं इसके आगे एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉपी कर लें। अब मैं समझाता हूँ बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर। कितने टॉपिक शुरू किया हमने? अब जैसे डेफिनेशन लिखी है इसकी, द रिस्पांसिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू अ गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड। ओके, तो बेसिकली एक रिकैप जो हमने पहले पढ़ा हुआ और मुझे पता है कि आप भूले हुए थोड़ा सा, तो हमने ये क्विज में भी दिया था ये सवाल अगर आपको याद हो। इफ ए एंड बी आर सब्स्टिट्यूट्स, दो गुड्स, कोई भी दो गुड जो कि सब्स्टिट्यूट है, प्राइस ऑफ ए बढ़ने से, जी डिमांड ऑफ बी के साथ क्या होगा, बढ़ेगी या कम होगी? जल्दी से बताओ। If A and B are substitutes, price of A बढ़ने से what would happen to the demand of B? इंक्रीज, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डिक्रीज नहीं इंक्रीज यार, क्या कर रहे हो हमजा? पेप्सी महंगी होगी तो कोका कोला के साथ क्या होगा? एक सेकंड। ओके, तो जी बिल्कुल ठीक है, पेप्सी महंगी होगी तो लोग कोका कोला पीना शुरू कर देंगे, कम होने से डिमांड ऑफ भी कम होगी, डायरेक्टली रिलेटेड है। सब्स्टिट्यूट्स की एक की प्राइस और दूसरे की डिमांड जो है डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो थी कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। हमने कहा था कि यार इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, तो एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, सही है ना। अगर गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं, लोग कम, प्राइस ऑफ ए कम होने से डिमांड ऑफ बी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मोबाइल फ़ोन सस्ते हो रहे हैं तो लोग मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे, सिम कार्ड्स की डिमांड जो डिमांड है बढ़ जाएगी, बिकॉज फॉर टू यूज़ मोर मोबाइल फोन्स यू नीड मोर सिम कार्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो चीज़ें हैं ये तो हमें पता है ना, ये रिलेशनशिप तो हमें ऑलरेडी सुकून पूरा पता है। अब हम ये कह रहे हैं भाई कि सही है, वी एग्री
वी एग्री कि इफ टू गुड सब्स्टिट्यूट्स प्राइस ऑफ ए बढ़ने से डिमांड भी बढ़ेगी, बट कितनी बढ़ेगी? पेप्सी जरा सी महंगी भी हो गई तो हमें पता है कोका कोला तो दे जाएगी, क्योंकि वो बड़े क्लोज सब्स्टिट्यूट है। लेकिन जहाज के टिकट थोड़े से महंगे होने से या बहुत भी हो गए, डेवू या ट्रेन की डिमांड है उसको खास इंक्रीज नहीं आएगा, बिकॉज दो जो ट्रैवल बाय एयर वो नॉर्मली बाय एयर ही ट्रैवल करेंगे, दे नो हाउ द प्राइस वर्क। ठीक है, उनको नहीं जाना वहाँ पे, बिकॉज दे आर नॉट वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, पर्पस सिमिलर अचीव हो रहा है, बट वी आर डिस्कसिंग कि हाउ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर, कितने ज्यादा रिप्लेसेबल है एक दूसरे से। तो सवाल ये है कि हाउ मच, ठीक है ना। रूल तो भी अभी तो हम सारे चैप्टर 1 में देख लिए, हमने बात कर ली। ठीक है, प्राइस ऑफ ए बढ़ने से डिमांड अभी बढ़ेगी, पर कितनी बढ़ेगी ये आपको कौन बताएगा? ये आपको बताएगा प्रोसेस ऑफ डिमांड, ये बताएगी कि कितनी बढ़ेगी। और तुम बोला थोड़ी क्रॉस इन इलास्टिक, जैसे हम इसकी समझ में आई तो वजह पे कितना पूछ ले। बताओ क्या सीन है, शोर तो खत्म हो गया, मुझे बताओ कि समझ में आई ये बात? रिपीट करना अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं आवाज़ अब बेहतर है? अभी आवाज़ ठीक चल रही है? ओके। अभी बताओ क्या सीन है? अभी ओके, सारे में ठीक है? ओके, थैंक यू यार। सही है, हम शुरू करते हैं दोबारा। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, लेकिन एक चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि बस डिस्कस कर लें वापस। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कोई कुछ कह रहा है, मैं देख लेता हूँ।
एक मिनट आपको अनम्यूट कर दें। ठीक है, रुके एक सेकंड रुके। आई थिंक आप लोगों को अलाउ किया हुआ मैंने। कोई कुछ बोल के देखिए, आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज आ रही यार इसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी मुझे। है। या तो मेरी क्लियर नहीं आ रही? हेलो, अब think चलो ठीक है यार, बस हम शुरू करते हैं। ठीक है, तुम लोगों की आवाज़ की भी टेंशन नहीं है, चैट पे लिख देना, मैं देख लूँगा जो भी मसला। सही है, मुझे शुरू करना है। हम डिस्कस करें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अनदर टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इज अनदर टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी और क्रेडिट को भी यार ये भी मेजर रिस्पांसिवनेस का, इट मेजर्स द रिस्पांसिवनेस of what, of quantity demanded to a given change in price. लेकिन प्राइस किस यार एक मिनट और वेट करो, एक मिनट और वेट करो। फिर हम लास्ट ट्राई कर रहे हैं। अगर आप फिर से लैग हो या आवाज़ का मसला हो तो वी एंड द क्लास। ठीक है, मुझे बता देना जो भी सीन है। अभी ठीक है, अभी बेहतर है तो मुझे बताओ। ठीक है, ओके। एक सेकेंड, इनको ना बिल्कुल भी ठीक है, सही है ना। तो यार हमने बात सिर्फ इतनी सी की है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पीडी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम कह रहे थे कि इट इज अ मेजर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू अ गिवन चेंज इन प्राइस। यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक सेम है। यहाँ पे इसके आगे क्या बात कर रहे हैं, प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड। इससे पहले जो हमने पीडी की बात की थी, पीडी में हम सिर्फ ये देख रहे थे यार कि अगर आपकी प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या सीन आएगा, बहुत कम होगी या थोड़ी सी कम होगी, हम ये पूछ रहे थे। यहाँ पे हम बोलने सही है, बात वही है, प्राइस बढ़ गई, लेकिन प्राइस किसकी बढ़ी, ए की बढ़ी। और बी की डिमांड के साथ क्या होगा, डिमांड ऑफ बी के साथ क्या होगा, सवाल ये है। सब्सिट्यूट्स की बात हो रही है। तो हमने एक चीज़ कंक्लूड की कि यार सही है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि प्राइस ऑफ ए बढ़ने से डिमांड ऑफ बी बढ़ती है। वेल व्हेन वी टॉक अबाउट सब्सिट्यूट्स, सवाल ये कितनी बढ़ती है यार, कि बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ये थोड़ी सी बढ़ती है। बहुत ज़्यादा कब बढ़ेगी, जब सब्सिट्यूट्स बहुत क्लोजली रिलेटेड है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोका कोला, यार बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, और जनरली लोग इतना माइंड नहीं करेंगे कि अगर दे आर स्विचिंग फ्रॉम वन टू अनदर। उसमें अगर आप देखें जब भी प्राइसेस बिल्कुल इंटेक्ट है, फॉर एवरी commodity that Pepsi company produces, वो बिल्कुल इन लाइन है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ कोका कोला। ज़रा सा ही प्राइस को नहीं छेड़ते ये लोग, क्योंकि उनको पता है कि यार ज़रा सा ही प्राइस हमने बढ़ा दी तो दूसरे की डिमांड में शूट आ जाएगा बहुत ज़्यादा। दे बड़ी अच्छी कंपनीज हैं, दे नेवर गो फॉर प्राइस वॉर, दे नेवर गो फॉर प्राइस वॉर। तो वो ये हरकतें करती ही नहीं है, वो प्राइस साथ बढ़ाते हैं। ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपको पता है कि यार जैज़ ज़रा सा महंगा हो जाए तो बाकियों की जो डिमांड है टेलनॉर की या जोंग की, यूफोन की, लोग उसकी तरफ स्विच कर जाएंगे बिकॉज दे आर ऑफरिंग सिमिलर सर्विसेज, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम सर्विसेज, जब भी वो प्राइसेस भी सिमिलर चार्ज कर रहे हैं। ठीक है ना। हाउएवर दो ऐसे गुड्स जो सब्स्टिट्यूट्स तो हैं मगर बहुत रिलेटेड नहीं है। जैसे हम बोले यार कि यहाँ पे हमने बात की थी इस वक्त ट्रैवलिंग की ना, कि एयरप्लेन और ट्रेन की फॉर एग्जांपल। तो अगर एयर टिकट बहुत महंगा हो रहा है तो ट्रेन की डिमांड में इंक्रीज बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा सा ही आएगा, बिकॉज इतने क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो लोग बायर जाते हैं वो बायर ही जाएंगे। कुछ लोग शायद बोले यार कि सही है ट्रेन से चले जाते हैं, बिकॉज सही है, सिमिलर पर्पस से सर्व हो रहा है, यू आर रीचिंग योर डेस्टिनेशन, बट द गुड्स आर नॉट वेरी क्लोजली रिलेटेड। यहाँ तक क्लियर है तो ओके लिख के भेजें। ठीक। तो सिमिलरली ये बात यही थी कि यार या तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा तो इलास्टिक है, कम इफेक्ट आएगा तो इलास्टिक। ठीक है। और यहाँ पे भी क्रॉस इलास्टिसिटी में भी आप ये देखेंगे यार कि कॉम्प्लीमेंट्स कितने क्लोजली रिलेटेड है। तो अच्छा इसमें ना आप इसको यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक चीज़ मेंशन कर लें कि ये जो है क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। ये नॉट सो क्लोज, तो मतलब इकोनॉमिक्स में इसको क्लोज या नॉट क्लोज कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, मतलब ये इजीली इंटरचेंजेबल है। ये यार सिमिलर पर्पस सर्व तो कर रहे हैं दूसरे वाले, बट इजीली इंटरचेंजेबल नहीं है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर हो के लिए भेजना, हम आगे नहीं पढ़ेंगे यार, मदद नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो भी है वो हम कल क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। कल कॉलेज आ रहे हैं ना आप लोग? हो गए? ठीक है, हम क्लास एंड कर रहे हैं यहाँ पर।